अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी थी। डाइजेशन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मुकम्मल हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, ड्यूडेनियम, जूजिनियम और इलियम। जो इलियम है इस पोर्शन में एब्जॉर्प्शन भी होती है डाइजेशन के साथ साथ। ये जो थर्ड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर पोर्शन जो है, जो मेजर साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इलियम है। इलियम के अंदर जो खुराक हजम हुई होती है उसे एब्जॉर्ब भी किया जाता है। और ये एमसीक्यू है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होती है। दरअसल इस पोर्शन के अंदर फिंगर लाइट प्रोजेक्शन होती हैं, उभार से होती हैं, और वो उभार को हम बोलते हैं विलाई। ये जो विलाई होती है ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। यानी फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स इससे अटैच होते हैं उतने ही एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर ये इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दे तो अब ये एरिया उतना ही है, लेकिन ये एरिया बढ़ा दिया। अब इससे साथ काफ़ी सारे मालिक्यूल जो हैं ये राब्ते में आए हैं और जितने ज़्यादा मालिक्यूल इसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं उतने ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नेचर ने बनाई हैं जिनका नाम है विलाई। अब विलाई की जो लेंथ है ये 0.5 to 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ होती है। और ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है जो विलाई है इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 से लेकर 1.5 मिलीमीटर। अब जो है ये लेंथ में होते हैं तो जितने भी अज़ा हैं, जिस्म है, हिस्से हैं जिन्हें अंदर इस तरह है लंबाई है रुख में एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स में हमेशा जब लंबाई बढ़ानी होती है तो लंबाई बढ़ाने के लिए कॉलमनर सेल्स होते हैं, ट्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं, कॉलम शेप यानी लंबाई वाले सेल्स। तो जो है ये लंबाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। अब ये जो एपिथेलियल ये जो विलाई है इसके अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स होती हैं वो भी पाई जाती हैं। ये जो विलाई है ये फॉर एग्जांपल ये विलाई है तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती है जो न्यूट्रिएंट्स ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड वेसल्स के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दो वेसल्स पाई जाती हैं, दो तरह की वेसल्स पाई जाती हैं। एक तो हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, और दूसरी जो है वो लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये दरअसल लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स हैं। तो ये इनके अंदर भी फ्लूइड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो ये दोनों नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज, इन दोनों का जो जाल होता है ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लैक्टियल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लैक्टियल। तो ये दरअसल एक जाल है जिसके अंदर ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल्स है जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो विलाई का मकसद क्या है, विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर बनाने का नेचर का मकसद है वो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जज़ब होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। फिर विलाई जो है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है माइक्रो विलाई में, यानी ये विलाई जो है इसके अलावा माइक्रो विलाइज भी पाई जाती हैं जो विलाई से छोटी होती हैं और ये भी सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है उसे बढ़ा देती हैं।
अब हमारे फूड है अंदर तीन तरह है न्यूट्रिएंट्स जो मेन पाए जाते हैं, वो तीन तरह हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हुआ है, अब उसकी एब्जॉर्ब किस तरह होता है, जज़ब। तो जज़ब होने के लिए कार्बोहाइड्रेट में दो तरह है मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करे, यानी जहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है और जहाँ पे ये कम पाया जाए, तो ज़्यादा पाए जाने वाले एरिए से कम पाए जाने वाले एरिए की तरफ मटेरियल जब मूव होता है खुद ब खुद बिना किसी एनर्जी है, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन अगर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हो तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती। डिफ्यूजन ही है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल है मूव करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो जब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो जाती है, अमाइलेज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करता है, मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है थ्रू कैपिलरीज ऑफ विलाई वेसल्स, यानी यहाँ पर जब ये मोनोमर बन चुके हैं, मोनोसैकेराइड बन चुके हैं, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है थ्रू जो ब्लड वेसल है इसके अंदर पोर कर दिए जाते हैं, इसे वहाँ पर इंढेल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स। यहाँ पे मेम्ब्रेन है अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो मोनोसैकेराइड हो ट्रांसफ़र करती हैं ल्यूमन से इस ब्लड वेसल है अंदर। अब यहाँ से ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ऐसा हेपेटिक यहाँ पे भी टर्म आ जाए, ये हमेशा लीवर से रिलेटेड टर्म है। यानी यहाँ से अब जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर्स में भेज दिए जाते हैं। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं इन्हें लीवर में भेज दिया जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से। अब जब ये लीवर में चला जाता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है शुगर। तो यहाँ पर काफ़ी नॉन ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स पाई जाती हैं उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। चूँकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में वो वाहिद फ्यूल है जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म रन होता है। तो ऐसी शुगर जो नॉन ग्लूकोज हो यानी अदर दैन ग्लूकोज हो उसे भी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करवा दिया जाता है फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर लीवर सेल से दूसरे सेल्स में जब इंटर करवाया जाता है तो यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। लाइपेज एंजाइम है जो लिपिड ही डाइजेशन में रोल अदा करता है। तो लिपिड्स जो हैं ये जब इनकी डाइजेशन होती है हाइड्रोलाइज होती है तो ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं इन्हें एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फैटी एसिड हो भी और कोलेस्ट्रॉल हो भी। अब यहाँ पे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जब एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं यानी लिपिड ही डाइजेशन होने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन है ल्यूमन में फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल पड़े हुए होते हैं तो इन्हें भी ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये एपिथेलियल सेल्स के पास चले जाते हैं। एपिथेलियल सेल
जो हैं बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी सेल जो होते हैं ये दोबारा इन फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को आपस में रीकम्बाइन करती हैं। यानी पहले डाइजेशन हुई थी तो ये टूटे थे, लिपिड टूट है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में बना, लेकिन जैसे ही इसे एपिथेलियल सेल ऑफ द बॉडी ने एब्जॉर्ब किया तो इसे दोबारा रीकम्बाइन कर रहे फैट बनाया। जब ये फैट बना तो इस फैट को दोबारा मिक्स किया जाता है कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ, यानी इस फैट को कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। उसके रिजल्ट में जब यह कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ मिलता है तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ये दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन जो दानेदार स्ट्रक्चर हैं इनका नाम है फाइलोमाइक्रोन्स। ये जो फाइलोमैक्रोन्स होते हैं इन्हें एक्सोसाइटोसिस कर है एपिथेलियल सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक्सोसाइटोसिस का मतलब यानी सेल से रिमूव करवाना, आउटसाइड मूवमेंट करवाना। तो ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं जिन्हों हमें फाइलोमाइक्रोन्स का नाम दिया हुआ है, ये एक्सोसाइटोसिस कर है लैक्टियल में आ जाते हैं। लैक्टियल का मतलब यानी ये ब्लड वेसल्स है अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम ही वेसल से अंदर आ जाते हैं। ये अब लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये ड्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो लैक्टियल होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम है अंदर इसे पोर करता है और जो ब्लड बच जाता है इसे दोबारा दिल की तरफ भेज दिया जाता है। अब ये जो लैक्टियल है जरिए से लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, यानी ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज है अंदर जो ब्लड होता है ये इस फैट हो, इस फाइलोमाइक्रोन्स को रिसीव नहीं करता बल्कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लिपिड हो। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ही जब डाइजेशन हो जाती है, ट्रिप्सन है, पिप्सन है, हेमोट्रिप्सन है, ये मुख्तलिफ एंजाइम जो है, माइनोपेप्टाइडेज है, फिर पेप्टाइडेज है, ये डिफरेंट एंजाइम जो हैं ये अमाइनो एसिड्स में तोड़ देते हैं प्रोटीन को। अब ये प्रोटीन जो होते हैं इसी तरह एपिथेलियल सेल जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल हैं जिनके जरिए से विलाई बनी हुई है, ये अमाइनो एसिड हो एब्जॉर्ब कर है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एपिथेलियल सेल जो हैं ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को दे देते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है, ये वेन जो है ये टूवर्ड लीवर ले जाती है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये लीवर से अंदर भेज दिए जाते हैं। लीवर है अंदर भेजने के बाद लीवर सेल्स के अंदर ये अमाइनो एसिड हो मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने से बाद, मॉडिफाई का मतलब है अब ये अमाइनो एसिड जो हैं इन्हें अब बॉडी अपनी नीड के हिसाब से जो प्रोटीन चाहिए होती है वो बनाने में इस्तेमाल कर लेती है। पहले ये मुख्तलिफ प्रोटीन होती हैं लेकिन जब ये अमाइनो एसिड में टूट जाती हैं तो अब हमारी बॉडी इसे मॉडिफाई करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जो प्रोटीन उसे चाहिए उस प्रोटीन के हिसाब से ये नई प्रोटीन बना ली जाती है लीवर के अंदर। तो फिर इसे जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, मॉडिफाइड प्रोटीन है, इन्हें ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया जाता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम जो है ये उसे ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड बॉडी और जहाँ पर उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ पर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये शॉर्ट फ्रैक्चर के तौर पर आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ये तीनों शॉर्ट फ्रैक्शन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, लिपिड और प्रोटीन की कैसे होती है। अब यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। डाइजेशन भी हो गई, एब्जॉर्प्शन भी हो गई। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है तो वहाँ पर जहाँ पे जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो, तो वहाँ पर एक है
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स होती है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस रिलीज कर रही होती है वहाँ पे दरमियान में। लिम्फाइड टिश्यूज भी म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये दोनों है दरमियान में एक एसोसिएशन बन जाती है, दोनों है दरमियान में राबता बन जाता है जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस रिलीज होती है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स से म्यूकस रिलीज हो रही होती है, तो ये म्यूकस जो है ये अंदर वाली वाल है जो दीवारें हैं अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ही, वहाँ पर ये प्रोटेक्शन है रोल प्ले कर रही होती है, ये उसको डैमेज होने से बचाती है। तो ये प्ले रोल इन इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी में ये रोल अदा करती है। और ये अपेंडिक्स जो है ये फीटल लाइफ, जो बच्चा जो डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी माँ है पेट के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही होती है फीटस की, उस दौरान ये जो अपेंडिक्स है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये इम्यूनिटी में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा ये वहाँ पर अमाइंस और पेप्टाइड हार्मोन्स भी रिलीज करता है, यानी म्यूकस तो इसने रिलीज करनी है, ये साथ में बायोजेनिक अमाइंस और पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जो होम्योस्टेसिस में अहम रोल अदा करते हैं। अब होम्योस्टेसिस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान होनी होती है उस दौरान ये अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद है अपेंडिसाइटिस। बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने अपेंडिक्स का नाम दिया है, इसके अंदर सूजन हो जाती है। बाज़ दफ़ा इसके अंदर किसी वजह से रकावट पैदा होती है, उस वजह से ये होम्योस्टेसिस में रोल अदा नहीं करती और ये सूज जाती है। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन है अंदर फूड ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो फूड पार्टिकल जो है वो इस अपेंडिक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और वहाँ पर जाहे सूजन का बायस बनते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो जाती है और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अब जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो फिर इस अपेंडिक्स ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको रिमूव किया जाता है और थ्रू ऑपरेट, यानी इसे ऑपरेट करके जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है और इस अमल का नाम है अपेंडिक्टोमी। अपेंडिक्टोमी जो है इसके ज़रिए से हम ऑपरेशन है थ्रू जो है वो इन्फ्लेमेटेड अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आप ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।